इस वीडियो में मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि आप सभी को अपना स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस में आपको एडमिशन फॉर्म कैसे भरना है। सबसे पहले आप सभी को अपने क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना है और वहाँ पर आपको सर्च करना है एड्यूडेल। फिर जब आप इसको सर्च करते हैं, यहाँ पर आप सभी को फर्स्ट वेबसाइट दिखेगी www.edudel.nic.in। इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो फिर यहाँ पर आप सभी के सामने ये जो वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ पर आप सभी को एक ऑप्शन शो होगा। मैं यहाँ पर आप सभी को दिखा देता हूँ, स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस न्यू। यहाँ पर आप सभी को क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो फिर यहाँ पर आप सभी को थ्री डॉट पर आपको क्लिक करना है। दोबारा मैं आप सभी को बता देता हूँ कहाँ पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो फिर यहाँ पर आप सभी के सामने 6 ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ पर आप सभी को एडमिशन्स पर जाना है। एडमिशन्स पर जब आप क्लिक करते हैं तो फिर यहाँ पर आप सभी के सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले मैं आप सभी को एलिजिबिलिटी बता देता हूँ। यहाँ पर वो बच्चे एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं जो दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल या फिर गवर्नमेंट एडेड स्कूल या फिर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में पढ़ते हैं। यानी कि आप प्राइवेट स्कूल से हैं, आपका स्कूल रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। वो सारे बच्चे यहाँ पर एलिजिबल हैं। वो आर ऑल्सो रेसिडेंट ऑफ दिल्ली विथ वैलिड रेसिडेंस प्रूफ। और जिस कैंडिडेट की यहाँ पर फॉर्म भरा जाएगा, यानी कि किसी भी बच्चे की यहाँ पर जो फॉर्म भरी जाएगी उसके पास अपना वैलिड रेसिडेंट प्रूफ होना चाहिए, यानी कि स्थानीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। चाहे वो आधार कार्ड से हो, चाहे किसी और फॉर्म से हो। At least 50% of the student admitted to SOSC will be from government or government aided school। 50% स्टूडेंट लिए जाएंगे। क्लास 9th की क्राइटेरिया देख लेते हैं। स्टूडेंट्स मस्ट हैव obtained at least 60% मार्क्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं 60% मार्क्स आपके क्लास 7th में होने चाहिए। क्लास सेवन्थ में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए और 5% रिलैक्सेशन मिलेगा। कहाँ पर? जो इस कैटेगरी से आते हैं, SC ST OBC स्टूडेंट, उन सबको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। अब क्लास 11th की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट मस्ट हैव obtained एट लीस्ट 75% मार्क्स इन क्लास 9th। आप सभी के क्लास 9th में 75% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। अगर आप सभी के 75% या फिर उससे ऊपर मार्क्स हैं तो फिर आप यहाँ पर एलिजिबल हैं क्लास 11th के लिए। अब 5% इसमें भी रिलैक्सेशन है। किसके लिए? SC ST OBC क्राइटेरिया के लिए। जो यहाँ पर इस कैटेगरी में आते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन है। अब यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस देख लेते हैं। स्टूडेंट विल बी सेलेक्टेड थ्रू एन एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि यहाँ पर आप सभी को एक टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा स्कूल के द्वारा। डैट कवर्स मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स एंड साइंस। ये जो आपका टेस्ट होगा वो आप सभी की मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स एंड साइंस जो आपके क्लास 10th में थे उनके लिए ये है। यानी कि अगर आप क्लास 11th में एडमिशन करा रहे हैं, आप सभी के जो क्लास 10th का जो टॉपिक है, जो आप सभी का एक मेंटल एबिलिटी वाला टॉपिक है, ये तो आप सभी का सिलेबस से बाहर है। और जो आपका मैथमेटिक्स एंड साइंस है, इन दोनों की आप सभी को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्लास 10th के बेस पे, अगर आप क्लास 11th में एडमिशन लेना चाहते हो। और अगर आप क्लास 9th में एडमिशन ले रहे हैं तो फिर आप सभी को क्लास 8th में जो आप सभी का टॉपिक है उन सबको आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। की डेट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन जो आपका स्टार्ट हुआ था वो 10 फरवरी से स्टार्ट हुआ था और जो आपका ख़त्म होने वाला है वो 28 फरवरी को ख़त्म हो जाएगा। टेस्ट डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है, थोड़े दिन बाद अनाउंस कर देंगे और रिज़ल्ट डेट भी अनाउंस कर देंगे, आपको बता दिया जाएगा। उसकी भी मैं वीडियो बना दूंगा।
अब जब यहाँ पर आप सभी ये STEM कैटेगरी की है, यानी कि जो बच्चे साइंस लेना चाहते हैं क्लास 11th में, ये उनके लिए है। अगर आप इनमें से कोई और सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करता हूँ। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पर से आप सभी को कुछ ऑप्शन आएंगे। रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन, आप सभी को यहाँ पर साइन इन करना पड़ेगा, पर अभी आप सभी को साइन इन नहीं करना है। अभी आप सभी नए हैं इस वेबसाइट पे, तो फिर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पर आप सभी को कुछ इंस्ट्रक्शन गिवन होगी, जो ऑनलाइन फॉर्म आप भर रहे हैं। स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस आर ओपनिंग एडमिशन फॉर एकेडमिक 2022 टू 23। ए पॉइंट है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, यानी कि STEM। जो बच्चे इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, यानी कि PCM जिनके पास सब्जेक्ट है, वो क्लास 9th और क्लास 11th के लिए। ह्यूमैनिटीज़ क्लास 9th के लिए। परफॉर्मिंग एंड विजुअल PVA ये भी क्लास 9th के लिए। हाई एंड 21st सेंचुरी स्कूल ये भी क्लास 9th के लिए। यहाँ पर जो आपको इम्पोर्टेंट बात है वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। SOSE एडमिशन आर ओपन फॉर स्टूडेंट्स वो आर रेसिडेंट ऑफ NCT ऑफ न्यू दिल्ली, यानी कि आप सभी दिल्ली के निवासी होना चाहिए। आप सभी के पास प्रूफ होना चाहिए कि आप सभी दिल्ली में रहते हैं एंड स्टडिंग इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्कूल ऑफ दिल्ली। आप सभी एक रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में पढ़ते हो दिल्ली में। A minimum 50% students admitted to SOSE will be from दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल। 50% स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा SOSE में, यानी कि स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस में। यह आप सभी का बहुत ही बेहतरीन स्कूल है। इससे बेहतर पूरी दिल्ली में कोई सा स्कूल नहीं हो सकता। एप्लीकेंट्स अप्लाइंग अंडर रिजर्वेशन कैटेगरीज should ensure that they must have a valid certification approved by government of Delhi. Selected applicants will be asked to furnish their certificate at the time of the admission. आप सभी को सामने जब आप सभी का एडमिशन हो जाएगा तो फिर आप सभी के पास जो प्रूफ स्कूल से मांगे जाएंगे, यानी कि आधार कार्ड जो आप सभी का बेसिक होता है, वो सब आप सभी को स्कूल में सबमिशन करने पड़ेंगे। अब इसमें एज कैटेगरी देख लेते हैं। एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। आप सभी क्लास 9th में पढ़ते हैं तो फिर आप सभी की जो एज होनी चाहिए वो 13 साल से लेकर 15 साल तक होनी चाहिए, यानी कि 13 साल की हो जानी चाहिए और 15 साल से नीचे होनी चाहिए। और जो आप क्लास 11th में एडमिशन कराएंगे उसकी होगी कंप्लीटेड द एज ऑफ 15 ईयर्स बट लेस देन 17 ईयर्स, यानी कि आप सभी की जो एज होनी चाहिए, जो आप क्लास 11th में एडमिशन लेंगे, 15 साल से ऊपर होनी चाहिए, 17 साल से नीचे होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट डेट्स, यानी कि आप सभी को जैसा कि मैंने बता दिया कि 10 तारीख को आपका फॉर्म रिलीज हुआ था एड्यूडेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे। मैं आप सभी को ये भी बताऊंगा कि आप सभी को इस वेबसाइट पे कैसे विजिट करना है। मंडे फरवरी 28, 2022 आप सभी की लास्ट डेट है इस फॉर्म को भरने के लिए, मंडे 28 फरवरी 2022। और आप सभी को जो या एडमिट कार्ड होगा वो इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। जब कोई नोटिफिकेशन आएगा मैं आप सभी को बता ही दूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला, आप सभी को जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है वो edudel.nic.in पर जाके फिलअप करना है। और जब आप इसमें रजिस्टर करेंगे तो फिर आप सभी के पास रजिस्ट्रेशन ID होनी चाहिए एंड पासवर्ड रिसीव्ड ऑन योर ईमेल। ये सब तो मैं आपको बता ही दूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। पर आप सभी को इसका ध्यान रखना है कि जो आपकी फ़ोटो होगी, फ़ोटो उसका जो साइज होना चाहिए वो 200 KB होना चाहिए, और जो आपका सिग्नेचर होगा वो भी 200 KB का होगा। सभी को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आप सभी को
इस पर टिक कर देना है और आप सभी को क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो फिर आप सभी को रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट ऐसा शो होगा, यानी कि आपको यहाँ पर से रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगी जो आपके लिए साइन इन करने के लिए हेल्पफुल रहेगी। अब यहाँ पर मैं बेसिक डिटेल फिल कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर अपना नेम सेलेक्ट कर देंगे, यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप जब नाम भर देंगे तो फिर यहाँ पर आप सभी को जेंडर चूज़ करना है। यहाँ पर मैं जेंडर चूज़ कर लेता हूँ और आप सभी को यहाँ पर बताया भी जाएगा साउंड के जरिए। अब आप यहाँ पर आप सभी को यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और उसके नीचे ईमेल आईडी और उसके नीचे पिन कोड जहाँ पर आप रहते हैं और उसके नीचे आप सभी कौन सी क्लास में पढ़ते हैं वो आपको चूज़ करना है। चलिए मैं जल्दी से भर लेता हूँ। फिर आप सभी को ये बेसिक डिटेल डाल के यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन में चूज़ करना है। जब आप सबमिट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपके मोबाइल पर OTP गया होगा। फिर आप सभी को यहाँ पर रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं थोड़ा लोड होगा, आपके मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन आईडी चली गई होगी जो उनसे आपने नंबर डाला होगा। आपको यहाँ पर क्लिक हेयर टू लॉगिन पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो फिर आप सभी के सामने लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। आपके पास जो रजिस्ट्रेशन आईडी आई थी वो आप सभी को यहाँ पर फिल करनी है और जो आपका पासवर्ड था वो भी आपको यहाँ पर फिल करना है। फिर एक कैप्चा है नीचे, फिर आप सभी को वो डाल के सबमिट कर देना है, साइन इन कर देना है। जब आप साइन इन कर लेते हैं तो फिर आप सभी को कुछ ऐसा लोगो शो होगा। फिर आप सभी को कैप्चा डालकर साइन इन कर लेना है। जब यहाँ पर साइन इन करते हैं तो फिर आप सभी के सामने कुछ ऐसी वेलकम टू उत्कर्ष राज पांडे, जिस बच्चे का मैं भर रहा हूँ उसका नाम है उत्कर्ष राज पांडे। और यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा कैंडिडेट डिटेल्स एंड फोटो सिग्नेचर अपलोड, यानी कि अभी पेंडिंग है। आप सभी को यहाँ पर कंप्लीट नाउ पर जाना है। कंप्लीट नाउ पर जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो फिर यहाँ पर आप सभी को पहले से जो आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी है वो चूज़ करना है। यहाँ पर पहले से ही लिखा होगा जो आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी होगी और जो कैंडिडेट का नाम है। यहाँ पर आपको फादर नेम डालना है, मदर नेम डालना है, जेंडर डालना है, कैटेगरी डालनी है, यानी कि आप कौन सी कैटेगरी से हैं, जनरल हैं, SC हैं, ST हैं, OBC हैं। यहाँ पर आप सभी को CWSN चूज़ करना है और फिर उसके नीचे डेट ऑफ बर्थ और फिर आप सभी को मोबाइल नंबर पहले से ऑटोमेटिकली फिलअप होगा और ईमेल आईडी भी पहले से ही फिल होगी। फिर आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना है, फिर उसके नीचे आपको अपना एड्रेस डालना है और फिर आप सभी को लोकेलिटी चूज़ करनी है और यहाँ पर आप सभी को डिस्ट्रिक्ट नेम यानी कि ज़िले का नाम पहले से ही ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो आपने पिन कोड डाला था अपने क्षेत्र का वो यहाँ पर चूज़ होगा। और यहाँ पर आप सभी को क्लास चूज़ करनी है और उसके नीचे स्कूल और फिर आप सभी को यहाँ पर जो आपने क्लास 9th में कितना स्कोर किया था आपको वहाँ पर परसेंटेज निकाल के यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर आप सभी को सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं फिर आप सभी को यहाँ पर अपनी फ़ोटो चूज़ करनी है और वहाँ पर अपने सिग्नेचर जो आपकी 200 KB की उस फोटो की साइज होनी चाहिए आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। जब आप अपलोड कर देते हैं यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आप सभी को यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है तो फिर आप सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाओगे। और आप सभी को यहाँ पर डाउनलोड PDF का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। यहाँ तक आप सभी का पूरा प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। आपका जो एडमिशन फॉर्म है वो फिल हो चुका है और जो आपका टेस्ट होगा वो इन 3 जगहों में से किसी एक सेंटर पर आप सभी को आपका टेस्ट जाकर सबमिट करना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल पर आप नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी और वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में।